अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे खैर आफियत से होंगे। बेटा केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा, ये बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। ऑयल ड्रॉप मेथड है ये, मिलीकन साइंटिस्ट का नाम है। और मैयर क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ये मैयर किया गया। ठीक है, तो ये बेटा जो है ना वो हमारा आज का टॉपिक। और आपने एक बात याद रखनी है कि डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये बहुत अहम जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, आपने इस बात को जो है वो याद रखना है। ठीक है, ये बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये बेटा आपने याद रखना है कि ये बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद बेटा जो है वो हम स्टार्ट करते हैं इसको। रॉबर्ट एंड्रियोस मिलिगन ये साइंटिस्ट था बेटा। इसने जो ये एक अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट था बेटा, इसको नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में। इसमें एलिमेंट्री इलेक्ट्रिकल चार्ज और उसके जो वर्क था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, इसके ऊपर इसको जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1923 में। और इसने जो है वो मिलिकन्स ने, ये मिलिकन है, इसने बेटा हमें जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है ये फाइंड करके हमें दिया था। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास सामने एक अपरेटस है, मशीन है। इस मशीन में जो है वो हमारे पास बेटा जो है वो इसकी जो हम दिखा रहे हैं आपको, ऑयल ड्रॉप मेथड का चैम्बर है जो इसने इस्तेमाल किया था। जो इसने इस मेथड में इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये बेटा टेलीस्कोप है या ऑब्ज़र्व करने के लिए। ये बेटा हमारे पास एटमॉइज़र है, यहाँ से स्प्रे की गई। ये जो है ना, ये रेड कलर के बेटा, ये हमारे पास जो है वो ऑयल ड्रॉप्स हैं। इनको यहाँ से इस चैम्बर के अंदर जो है वो इंसर्ट किया गया। चैम्बर के अंदर बेटा दो प्लेट्स लगाएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट लगाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद बेटा उन्होंने यहाँ पे एक सोर्स इस्तेमाल की थी। वो सोर्स हमारे पास जो थी वो एक्स रेज की सोर्स थी। ठीक है, तो ये सोर्सेज उसने इस्तेमाल किया। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमारे पास अपरेटस की, कि कौन कौन सा जो है वो इसमें हम तरीकाकार कैसे इस्तेमाल करेंगे, वर्किंग हम इसकी पढ़ लेते हैं। डायग्राम आपके सामने है अपरेटस की। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा मेजरमेंट कैसे की गई। सबसे पहले तो हमारे पास ये एक मेटल का चैम्बर है, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन बेटा हम अब सुन लें मुझसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई, किस तरह से काम किया गया। 1909 में बेटा मिलिकन ने जो है वो डिटरमिन किया था चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ऑयल ड्रॉप मेथड इसने इस्तेमाल किया। तो इसकी बेटा अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ें तो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में यानी कि कौन कौन सा ऑपरेटर्स कौन सा इसने इस्तेमाल किया। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो एटमॉइज़र है। एटमॉइज़र के साथ उसने यहाँ पे जो है ना ये ऑयल ड्रॉप्स लिए हुए हैं बेटा। इन ऑयल ड्रॉप्स को, एटमॉइज़र का मतलब है फाइन ऑयल ड्रॉप्स जो है वो यहाँ से इंजेक्ट किए जाएंगे। जब यहाँ से बेटा एटमॉइज़र को प्रेस किया जाएगा तो ये स्प्रे जो है वो ऑयल्स की पार्टिकल्स की यहाँ पे हमें इनसाइड द चैम्बर यहाँ पे स्प्रे होती हुई इस रीजन में नज़र आ रही है। इस पहली प्लेट को नाम दिया गया ए प्लेट का, इसमें एक होल था। और उसके बाद बेटा जो नीचे वाली प्लेट है वो ए प्राइम है। ठीक है, ये प्लेट जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगी हुई है, जो नीचे प्लेट है। और ये जो ऊपर प्लेट है बेटा, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो है उसको हमने कनेक्ट किया गया। तो दीज आर बोथ प्लेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। तो ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रोड हैं। दो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए गए थे, एक को ए कहा गया और एक को ए प्राइम कहा गया। दोनों जो बेटा इलेक्ट्रोड हैं वो उनको हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड से कनेक्ट किया था कि जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड हम जो है उसका असर देख सकें ऑयल के ड्रॉप के ऊपर क्या होता है। जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है ए, जिसको है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एज अ एनोड। और जो नीचे वाला टर्मिनल है उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया नीचे वाले इलेक्ट्रोड को, तो वो हमारे पास बन जाएगा कैथोड। तो बेटा मेटालिक चैम्बर जो है इसमें वो कहता है कि अपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक चैम्बर। एक अपरेटस है हमारे पास, इसमें एक मेटल का बना हुआ चैम्बर है। इट हैज़ टू पार्ट्स, उसके दो हिस्से हैं। द चैम्बर इज़ फिल्ड विद एयर, उसमें एयर, अल्टीमेटली वो चैम्बर खाली है तो उसके अंदर एयर तो होगी। द प्रेशर ऑफ विच की कैन बी एडजस्टेड बाय अ वैक्यूम पम्प, तो इसका प्रेशर हमने खुद एडजस्ट किया हुआ है वैक्यूम पम्प के जरिए। इसके बाद बेटा वो कहता है इसमें दो इलेक्ट्रोड हमने इस्तेमाल किए हैं, ए और ए प्राइम। इलेक्ट्रोड्स वाली हेडिंग में आ जाएं, देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स ए एंड ए
प्राइम दीज इलेक्ट्रोड्स आर यूज टू जनरेट एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये क्यों इस्तेमाल किया गया इलेक्ट्रिकल फील्ड को जनरेट करने के लिए। इसके बाद बेटा एटमॉइजर है, एटमॉइजर जो है वो फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स इज़ क्रिएटेड बाय एन एटमॉइजर, एटमॉइजर से क्या किया जाएगा, ऑयल ड्रॉप्स के फाइनल जो है फाइन स्प्रे की जाएगी। फ्यू ड्रॉपलेट्स पासिस थ्रू द होल। अब बेटा आपने बात को यहाँ से गौर से सुनना है, मैं इसकी वर्किंग आपको बाद में समझाता हूँ, पहले आप इसकी वर्किंग से पहले आप इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन समझ लें। इसके बाद बेटा यहाँ पे जो है ना ये माइक्रोस्कोप लगी हुई है, माइक्रोस्कोप से हम उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास अपरेटस। इसके बाद आप आ जाएँ वर्किंग पे। अब बेटा वर्किंग जो है वो आपने मुझसे गौर से समझ लेनी है कि जब हमने यहाँ से इसको प्रेस किया, एटमॉइजर को हमने क्या किया, प्रेस किया। जब हमने इसको प्रेस किया तो यहाँ से स्प्रे हुई ऑयल ड्रॉपलेट्स की वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। अब बेटा जो ए प्लेट है इसके ऊपर है एक होल जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ए प्लेट के ऊपर क्या है, एक होल है जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे ही हमने ये स्प्रे की, इस ए होल में से जो है ना वो पार्टिकल जो है वो इसके नीचे पास करेंगे, अल्टीमेटली ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ से नीचे की तरफ पास करेंगे। अब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं बेटा अगर हम इनको गौर से देखें तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं इनके ऊपर अगर आप देखें तो जो है ये मैस रखते हैं, तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने उनको उनकी नीचे आने की वेलोसिटी हमने v1 ऑब्ज़र्व की और हमने कहा कि जो v1 उनके नीचे आने की यानी कि से ए प्राइम तक फासला तय करने के लिए जो उनकी वेलोसिटी थी या जो स्पीड थी वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके मैस पे डिपेंड करती है, यानी कि वेट पे डिपेंड करती है, यानी कि mg पे। यानी कि जो एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसका वेट क्या होता है, वो एक फोर्स होती है जिसकी वजह से वो फोर्स वो ग्रेविटी की तरफ वजह से वो नीचे गिर रहा है एक ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है एक बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स लगती है वो उसके वेट के बराबर लगती है। तो उसने कहा कि ये हमारे पास एक पहली इक्वेशन आ गई कि जब वो ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो नीचे गिर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड अभी बंद है, सिर्फ हमने स्प्रे की और स्प्रे करने की वजह से ये जो दो प्लेट हमने ए और ए प्राइम बेटा यहाँ पे दो प्लेट्स हमने इस्तेमाल किए हैं, ये दोनों प्लेट्स जो हैं उनमें से जो ऊपर वाली प्लेट है यानी ए जो है इसमें एक होल है, उस होल की वजह से ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे गिरेंगे और नीचे गिरने की हमने वेलोसिटी जो है वो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर ली। वो कितनी आई, वो आई जी वी वन जो है वो हम कहते हैं वो नीचे गिर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो चीज़ नीचे गिर रही है उसकी स्पीड जो है वो डिपेंड किस पे करेगी, मैस पे, उसके वेट के पे ऊपर डिपेंड करेगी। वेट क्या होता है, डैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है जी हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। अब ये हमने पहली इक्वेशन बेटा यहाँ से ये हासिल कर ली, ये हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो है उसकी जो नीचे गिरने की वेलोसिटी है v1 वो डिपेंड किस पे कर रही है, वो मैस पे और उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि ओवरऑल उसके वो वेट पे डिपेंड कर रही है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे फॉल कर रहा है, तो वो नीचे फॉल किस वजह से करता है, वो नीचे फॉल करता है बेटा अपने वेट की वजह से। तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है वो उसके वेट की वजह से के बराबर होती है। तो इसके बाद बेटा अब हमने ये पहले बार पढ़ लिया। अब हमने कहा कि वो ड्रॉपलेट्स जो है वो यहाँ से नीचे ए प्लेट से ए प्राइम पे आ गए। वो ड्रॉपलेट्स जो थे वो कहाँ से कहाँ आ गए, वो ए प्लेट से ए प्राइम तक आ गए। अभी वो यहाँ पे वो ड्रॉपलेट्स जो है वो यहाँ पे गिर गए हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने एक्स रेज़ का इस्तेमाल किया। ये जो एक्स रेज़ बेटा हमने इस्तेमाल की हैं, ये एक्स रेज़ हमने इस्तेमाल की हैं टू आयोनाइज एयर। ये हमने इस्तेमाल किया है एयर को आयोनाइज करने के लिए, कि हमने कहा कि यहाँ पे ये जो चैम्बर है इसके जो इनर सरफेस होगी, इस इनर सरफेस में जो है वो एयर भरी हुई होगी। ये लाइन आपने दोबारा से देख लेनी है कि द चैम्बर इज़ फिल्ड विद एयर। तो ये जो एयर से ये लाइन जो है ना वो भरा हुआ होगा। तो ये आपने लाइन जो है बेटा वो याद रखने। अब इसमें एयर थी, जैसे ही हमने एक्स रेज़ को ऑन किया, एक्स रेज़ ने क्या किया, इन्होंने आयोनाइज कर दिया एयर को। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एयर को आयोनाइज कर दिया। एयर को आयोनाइज किया, एयर में से इलेक्ट्रॉन निकले, एयर के मॉलिक्यूल में से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन्स निकले। और वो इलेक्ट्रॉन जाके ऐड किस में हो गए, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए ऑयल ड्रॉपलेट ने जो यहाँ पे बेटा पड़े हुए थे।
ऑयल ड्रॉपलेट्स बेटा जो यहाँ पे हमने चैम्बर के अंदर हमने कहा कि वो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स पड़े पड़े हुए थे उन्होंने वो गेन कर लिए। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो आयोनाइजेशन ऑफ एयर से प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पे इस ए प्राइम के अंदर मौजूद जो ऑयल ड्रॉपलेट्स थे उन्होंने बेटा वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लिए। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? वो एयर के मॉलिक्यूल्स ने लूज़ किए। कब लूज़ किए? जब वो आयोनाइज हुए। कैसे आयोनाइज हुए? जब एक्स रेज का उनके ऊपर अटैक करवाया गया। अब बेटा ऑयल ड्रॉपलेट जब ऊपर से नीचे गिरे थे और हमने उनकी v1 जो है वो स्पीड कैलकुलेट की थी, तो ये तो हमने कहा वेट के बराबर है, क्योंकि सिर्फ वेट ही था उसका जो उसको नीचे गिरा रहा था ऑयल ड्रॉप्स को। अब कोई ऐसी जो है ना वो इसके ऊपर ना कोई चार्ज था ना कुछ था जो कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी। अब चूँकि ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो यहाँ पे जो ऑयल ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं वो नेगेटिव आयन बन चुके हैं। अब वो क्या बन चुके हैं? नेगेटिव आयन बन चुके हैं। तो अब क्या होगा? अब बेटा अल्टीमेटली अब हमारा वक्त आ गया कि हम क्या करें? हम इलेक्ट्रिकल फील्ड का इस्तेमाल करें। अब वो नेगेटिव आयन बन चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे? ये जो ऑयल ड्रॉप्स अब नेगेटिव आयंस जो बन चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड उनके ऊपर इंटरेक्ट कर सकता है। अब हमने क्या किया? जैसे ही नेगेटिव आयन बन जाएंगे वो एक्सरेज के इस्तेमाल के बाद, जब वो नेगेटिव आयन बनेंगे तो हमने बेटा फिर क्या करना है? हमने फिर यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने लगाया है इसको हमने ऑन कर दिया। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन किया तो ये जो ऊपर वाली प्लेट थी इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस का, और ये जो नीचे वाली ए प्राइम प्लेट थी इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव का। अब बेटा यहाँ पे दरमियान में जो ऑयल ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं चैम्बर के अंदर जो ए प्राइम प्लेट पे पड़े हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और हमने इस प्लेट को भी नेगेटिव चार्ज दे दिया। इससे क्या हुआ? नीचे से उनको रिपल्शन होगी। जब नीचे से उनको रिपल्शन होगी तो अल्टीमेटली बेटा वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। वो ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे? ऊपर की तरफ मूव करेंगे। और जब बेटा वो ऑयल ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो हमने क्या करना है? हमने उनके ऊपर जाने की वेलोसिटी v2 जो है वो मैयर कर लेनी है। हमने क्या मैयर करनी है? v2 मैयर कर लेनी है। अब v2 बेटा जो है ना ये इसको मैयर करना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। हमें यहाँ पे कुछ बातें जो है वो मद्देनज़र रखनी होगी कि v2 यानी कि उनके ऊपर जाने की वेलोसिटी जो है, ऊपर जाने की वेलोसिटी ए प्राइम से ए की तरफ जाने की वेलोसिटी, ये किस पे डिपेंड करती है? बेटा ये डिपेंड करती है उनके ऊपर फोर्सेस कितनी लग रही हैं। बेटा ई, कैपिटल ई, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो हम इन प्लेट्स के दरमियान में उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है बेटा? ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ, यानी कि वैल्यू कितने लगाए, कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने लगाया। इसके बाद बेटा हमने कहा स्मॉल ई। ये जो स्मॉल ई है बेटे ये हमने जो है वो कहा कि ये चार्ज है जो ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर था। अब ये वो फोर्स हो गई जो उसको ऊपर की तरफ खींच रही है। ऑयल ड्रॉप के जो आयन बने थे नेगेटिव आयन उनको ये ऊपर लेके जा रही है, और इसके अगेंस्ट एक फोर्स है। वो कौन सी है? वो है mg। वो कौन सी है? वो वेट है, वो नीचे लेके जा रहा है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर उठाते हैं तो अल्टीमेटली हमें उसके वेट से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो क्यों ज़्यादा लगानी पड़ती है? ताकि उसके वेट जो है ना उसकी जो नीचे की तरफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी अर्थ की तरफ वो ज़ीरो हो जाए, उसको मिनिमाइज़ करके उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो ये ऊपर आ रहे हैं क्योंकि ऑयल ड्रॉपलेट्स, तो इसका मतलब ये जो फैक्टर उनको ऊपर ले के जाने में रिस्पॉन्सिबल है। कैसे रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो हमने अप्लाई किया, इस प्लेट को हमने दिया पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट को हमने दिया नेगेटिव चार्ज। तो नीचे से रिपल्शन हुई, ऊपर से अट्रैक्शन हुई, तो ई फैक्टर तो आ गया ना बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड। और रिपल्शन और अट्रैक्शन क्यों हुई ऑयल ड्रॉप्स को? क्योंकि उनके ऊपर चार्ज था। उनके ऊपर क्या था? चार्ज था। उनके ऊपर चार्ज कितना था? उनके ऊपर चार्ज था ई, स्मॉल ई। तो ये चार्ज की वजह से बेटा वो जो है वो ऊपर मूव कर जाएंगे। अब ये वो फोर्स है उनको ऊपर लेके जा रही है, और इसमें से एक फोर्स हमने माइनस कर रही है ताकि हम टोटल फैक्टर निकाल सकें। वो माइनस करने वाली फोर्स कौन सी है बेटा? वो फोर्स है उसका वेट। तो ये वो फोर्स होगी नीचे लेके जा रही है, तो हायर वैल्यू से हायर फोर्स से जो उसके अपोजिट फोर्स है वो माइनस कर दी। तो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी बेटा आ जाएगी v2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई माइनस स्मॉल एम स्मॉल जी, तो माइनस एम जी। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब बेटा इसके बाद हो जाती हैं कैलकुलेशन स्टार्ट। इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाती हैं? इसके बाद बेटा कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये कैलकुलेशन जो है बेटा वो आपने गौर से समझ लेनी है कि हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा कि जब हमने कहा कि v1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m
जी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 निकाली, हमने कहा कि V2 जो है यानी कि उसके ऊपर जाने की वेलोसिटी जो है ड्रॉपलेट्स की, वो V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल ई स्मॉल ई माइनस एम जी के। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड किया तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू एम जी ओवर ई माइनस एम जी। अब वो कहता है कि V1 और V2 जो है ना, इनको तो हम माइक्रोस्कोप से रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी कि हम V1 और V2 जो है इसको हम माइक्रोस्कोप से रिकॉर्ड कर लेते हैं। यानी कि ये जो मेरे पास V1 आया है इक्वेशन 1 में, और ये जो मेरे पास V2 आया है इक्वेशन 2 में, इनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जी और ई जो है ना, ये हमें पता होंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड पता होगा कितने वोल्ट का लगाया, जी जो है इसकी वैल्यू हमें पता होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मैस ड्रॉपलेट्स का निकालने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। वो वर्क कैसे करेंगे बेटा, हम इसके लिए वापस जो है वो डायग्राम पे आ जाते हैं। अब इस डायग्राम को मैं इस तरह से अरेज करता हूँ कि मैं आपको अपनी बात जो है वो समझा सकूँ। बेटा हमने कहा कि जब वो ड्रॉपलेट्स चार्ज की फॉर्म में है तो उनके ऊपर बेटा जो है ना वो दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक उनका वेट है जो उनको नीचे की तरफ लेके जाता है, और एक इलेक्ट्रिकल फील्ड और उसके ऊपर चार्ज है ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो उनको ऊपर की तरफ लेके जाता है। अब बेटा हमने कहा कि ये वो फोर्स है कैपिटल ई यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ, और ये स्मॉल ई यानी उनके ऊपर चार्ज, ये उसको ऊपर लेके जा रहा है। हमने कहा कि अगर ये फोर्स ज़्यादा होगी उसके वेट से तो वो ऑयल ड्रॉप जो है वो ऊपर मूव कर जाएंगे। लेकिन हमने क्या करना है, अब हमने उस ऑयल ड्रॉप को जो है ना वो यहाँ पे इस पर पॉइंट पे दरमियान में सस्पेंड करवाना है। हमने उसको दरमियान में क्या करवाना है, सस्पेंड करवाना है। सस्पेंड करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस दोनों प्लेट्स के दरमियान में उन ऑयल ड्रॉप्स को जो है बेटा वो रोकना पड़ेगा। उनको यहाँ पे चैम्बर के दरमियान में, दोनों प्लेट्स के दरमियान में रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये दोनों फोर्सेस जो है ना, ये वाली और ये वाली, इनको बराबर करनी होगी हमें। तो इनको बराबर कैसे करेंगे हम, उसके लिए हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो वैल्यू है उसको हम कम करेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कम करते हैं तो बेटा फिर क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस जब बराबर आ जाएंगी, जब ये दोनों फोर्सेस हमारे पास बराबर आ जाएंगी, वेट और इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी और उसके साथ ये चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, जब ये दोनों बराबर आ जाएंगी तो फिर अल्टीमेटली फिर उसके ऊपर दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएंगी, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। और जब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी तो हमें ऑयल ड्रॉप जो होगा वो यहाँ पे दरमियान में कहीं सस्पेंड करके मिल जाएगा। अब इस केस में बेटा क्या होगा, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। वो इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन होगी ई बराबर है एम जी के। तो अब यहाँ से बेटा हमने क्या निकालना है, आपने याद रखना है, हमारे पास कैपिटल ई की वैल्यू भी होगी और हमारे पास ये स्मॉल ई भी हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम उसका जो है वो मैस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैस ऑफ द ड्रॉपलेट निकालने के लिए हम ये काम करेंगे। अब मैस निकालने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वो भी जो है ना उससे हम मैस फाइंड कर लेते हैं। अब बेटा इसके बाद उसने क्या किया, इसके बाद जब उसको मैस मिल गया तो उसने वो मैस उठाया और इस इक्वेशन में पुट कर दिया, और यहाँ से उसने जो है ना वो चार्ज यानी कि स्मॉल ई की वैल्यू वो निकालने जा रहा है। ये डेट ई स्मॉल ई क्या है, ये चार्ज है जो ड्रॉपलेट के ऊपर होगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी कि एक ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज उतना ही होगा जितने वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब बेटा जब उसने इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो अल्टीमेटली जब उसने अपना रिजल्ट निकाला, स्मॉल ई की वैल्यू उसने निकाली, तो वो उसके पास आई 1.59 इंटू 10⁻19 की कोलम्स। और जो आजकल हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के ऊपर चार्ज की वैल्यू याद रखते हैं वो है 1.6022 इंटू 10⁻19। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को बेटा कंपेयर करें तो ये अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद बेटा आपने एक और बात याद रखनी है कि ये है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये जो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पढ़ी हैं ये वो है जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था। अब बेटे बात ये है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो वहाँ पे हमने जो है ना वो कहा कि मैंने जी हमने ऑयल ड्रॉप्स को एक्स रेज का इस्तेमाल करके हमने ऑयल ड्रॉप्स को आयोनाइज एयर को आयोनाइज किया था। उससे क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, और वो इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया, तो ऑयल ड्रॉप ने। अब बेटा कोई ऑयल ड्रॉप ऐसा होगा जो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा,
कोई ऑयल ड्रॉप ऐसा होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और कोई ऑयल ड्रॉप ऐसा होगा जो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इन तीनों का, जिसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो गेन किया, तो उसके ऊपर चार्ज जो है वो 1 आएगा, 1.6022 इंटू 10 माइनस 19 कूलम। जिसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया अल्टीमेटली उसमें चार्ज डबल होगा, और जिसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए उसमें जो है वो चार्ज उसके ट्रिपल होगा। तो अब बेटा यहाँ पे जो चार्ज आया, उसने कहा कि वो चार्ज जो था वो जो है वो मल्टीपल आया, द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट इन, ये बेटा ये जो हमने चार्ज की वैल्यू पढ़ी है ये यहाँ पे 1.6022 इंटू 10 माइनस 19, ये कहता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है। ठीक है। और दूसरे इलेक्ट्रॉन थे जो दूसरे ऑयल ड्रॉप से जिनके ऊपर जिनका जो आप कह दें कि जिन्होंने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, अगर 2 किए थे तो इससे डबल वैल्यू मिली, अगर 3 किए तो उसके ट्रिपल वैल्यू मिली। इसका मतलब उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं उनकी वो तादाद में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, लेकिन जो स्मॉलेस्ट चार्ज हमें मिला वो 1 इलेक्ट्रॉन का था और वो इसके बराबर था। तो ये था बेटा चार्ज मेजरमेंट ऑफ द चार्ज ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की क्वांटिटी या वैल्यू कितनी होती है। बेटा आपने एज इट इज़ इसको प्रिपेयर कर लेना है। एक आपने यहाँ पे जो है बेटा यहाँ से आपने शुरू करना है मेजरमेंट ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। यहाँ से बेटा आप इसको जो है वो इस हेडिंग से शुरू करेंगे। एक आपने ये पेज एज इट इज़ याद कर लेना है, और एक आपने ये वर्किंग वाला पेज बेटा यहाँ तक आपने एंड तक याद कर लेना है। तो ये बेटा आपका जो होगा वो एक हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है कि हमने पहले जो है वो कल वाले लेक्चर में हमने चार्ज टू मास वैल्यू निकाली थी। अब हमने बेटा चार्ज भी निकाल लिया। तो चार्ज टू मास वैल्यू को हमने कहा था कि ये E/m होती है, E/m होती है। तो ये भी हमने निकाली थी जिसमें हमने जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बड़ा हमने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, यानी कि E/m भी हमारे पास है, E भी है, तो क्या हम m नहीं निकाल सकते? यानी कि चार्ज टू मास वैल्यू भी है, चार्ज भी है, तो हम मास निकाल सकते हैं, अल्टीमेटली निकाल सकते हैं। तो ये उसने यहाँ पे बेटा चार्ज की वैल्यू पुट की और उसने कहा E/m इज इक्वल टू ई की वैल्यू 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम्स, ये चार्ज की वैल्यू है। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो अल्टीमेटली बेटा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए हम इसके साथ जो है वो माइनस लगा देंगे। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू इसके बराबर है E/m की, वो हमने वैल्यू पुट कर दिया। मैथ्स निकालना है तो इसको इधर ले जाएंगे मैथ्स को, और ये जो है ये चार्ज टू मास वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास ये इक्वेशन है बेटा वो बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने बनाया, तो अब हमने यहाँ पे इनको दोनों को डिवाइड करेंगे जब एक दूसरे के साथ, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा मास ऑन इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास इतना आएगा बेटा, ये वैल्यू आपने याद रखनी है 9.1095 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, इतना बेटा जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास होगा। तो ये है बेटा हमारे पास आज का लेक्चर। इसमें इसके बाद बेटा एक टेबल है, इसमें उसने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के साइंसदान किसने डिस्कवर किया वो उनके नाम, ठीक है, पहले रो में लिखे हुए हैं। साल कौन सा था, चार्ज क्या है तीनों के ऊपर, और मैस किलोग्राम में क्या है, AMU में मैस क्या है, और मैस का आपस में रिलेशनशिप क्या है सबके मैसेज का। तो ये टेबल है, इसको आपने याद कर लेना है। तो बेटा आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कल हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन बेटा ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। कल तक के लिए इजाज़त चाहूँगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।